सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन लो हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज की इस पुनः सुबह बेला में हम प्रभु को धन्यवाद करने, आराधना, स्तुति और महिमा करने और प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए आज के दिन में प्रार्थना और अर्जी प्रभु का पावन बलिदान चढ़ाने के लिए आए हैं। आज जब हम उस बलिदान को चढ़ाते हैं तो प्रभु वचन हमें संत यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 48 में एक सवाल करते हैं, क्या आप चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे? आइए, जब जब हमने प्रभु के कार्यों को देखे तब भी हमने विश्वास नहीं किया, या फिर अगर देखा उसके बाद भी हम उस पर संदेह किया है, उन सभी अवसरों के लिए हम ईश्वर को आज इसमें माफ़ी मांगे। साथ ही साथ आइए हम हमारे विश्वास की मजबूती के लिए, गहरे विश्वास के लिए, दृढ़ विश्वास के लिए कामना करते हुए अपने आप को झांकें, अपने आप को देखें, मन वचन कर्म को देखें, जिससे हम ये पावन बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पर ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी अमोघ अनुकंपा के कारण कलीसिया को शुद्ध कर और उसकी रक्षा कर। यह तेरे बिना स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रह सकती। अपनी कृपा से निरंतर इसका संचालन करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 65, वाक्य संख्या 17 से 21 तक। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूँगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहाँ ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए।
हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाख भारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला, तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातःकाल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करता रहूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया के गलीलिया आ गए हैं, तो वह उसके पास आया। उसने उससे यह निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा करे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उससे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था, जिसे उन्होंने यहूदिया के गलीलिया आने के बाद दिखाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हमने इस पावन सुसमाचार में एक अधिकारी को प्रभु के सामने अनुनय विनय करते देखा। और उस समय प्रभु ईश्वर इस भाई को एक प्रश्न करता है, क्या तुम चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे? हम सभी ने बहुत सारी साक्ष्यां देखी हैं, हम सभी ने बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं, हम सभी ने बहुत सारे अचरज के कार्य देखे हैं, चिन्ह और चमत्कार देखे। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम उन बातों पर, उन चमत्कारों पर, उन साक्ष्यों पर संदेह भी कर बैठते हैं। अगर ऐसी बात है तो आज इस भाई से हमें कुछ सीखना है। ये भाई, जब उसका बेटा वचन खुद वो आके कहता है, क्योंकि वह मरने को था, उसका बेटा मरने को था, उस घड़ी वो बेटा आता है, भाई आता है अपने पुत्र के लिए अर्जी करने के लिए। परंतु प्रभु ईश्वर से वो यूं कहता है कि आप चलिए, मेरा बेटा मरने को है। और प्रभु उससे कहता है, जाइए, आपका बेटा अच्छा हो गया है। और वह प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करके चल पड़ता है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप और मैं होते तो मैं उस प्रभु का आग्रह करता, नहीं, आपको ले बिना मैं नहीं जाऊंगा, या फिर आप आएंगे तभी मैं जाऊंगा, या आप मुझे आश्वासन दे तभी मैं जाऊंगा। परंतु उस बेटे का विश्वास देखिए, उस पिता का विश्वास देखिए, उसने केवल और केवल प्रभु की वाणी में विश्वास किया। और इसलिए प्रभु यीशु यूहन्ना अध्याय 20 वचन 29 में कहता है, धन्य वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इस बेटे ने विश्वास किया, प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास किया। हाँ, अगर प्रभु ने कहा है तो ये पूरा हो जाएगा। और इसलिए नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 11 में वचन कहता है, उस तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं आती है। प्रभु वचन कहता कि मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास वापस नहीं आती है। मैं जो चाहता हूं वह उससे कर देती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। हाँ प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्रभु की वाणी, प्रभु यीशु की वाणी ये थी कि आ जाइए, आपका बेटा ठीक हो गया है। और उस अधिकारी ने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। उसे दृढ़ विश्वास था कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और देखो, रास्ते में ही वह घर ही नहीं पहुंचा था, उसको संदेश मिलता है कि आपका बेटा अच्छा हो गया है। मेरे ख्याल से आप और मैं होते तो उस बेटे के समान मैं भी रोता, आप भी रोते, आप बिलखते, आप उसके सामने गिड़गिड़ाते। परंतु इस आश्वासन मात्र से, वचन को सुनने मात्र से वो भाई उसका बेटे को चंगा पाता है। आज मैं और आप विचार करें, मेरे पास भी बहुत सारी वाणियां हैं, आपके पास भी प्रभु के वचन हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं। बहुत बार आपको भी बोला, बेटा विश्वास करो और आप चिन्ह देखेंगे। परंतु कई बार ऐसा हुआ होगा, ये क्या होता है, ये कैसा हो सकता है। परंतु इस बेटे ने, इस पिता ने विश्वास किया, अधिकारी ने विश्वास किया, और उसका बेटा जीवित हो गया। और इसी प्रकार आज के पहले पार्ट में हमने सुना, प्रभु कहता है कि नई आकाश और नई पृथ्वी की बात करता है, और उनका शोक आनंद में बदल जाएगा, ये प्रभु ने आज कहा। और इसी प्रकार इस अधिकारी का शोक आनंद में बदल जाता है। और इसलिए आज के स्त्रोत में हमने पढ़ा कि मैं संध्या को भले ही मुझे रोना पड़े, परंतु प्रातःकाल आनंद से भरा जाएगा। और आपका और मेरा भी जीवन उस प्रकार अगर हम जिएंगे या प्रभु की वाणी को सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो शायद हमारा संध्या जरूर हमें शोक में बितानी पड़ेगी, पर नया सवेरा आनंद से प्रभु भर देगा। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास में दृढ़ता प्रदान करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु की वाणी हमें छुए। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर के वचन पर हम पूर्ण विश्वास कर पाएं। और जब भी हम चिन्ह और चमत्कार की आस करें, तो प्रभु वास्तव में हमारे जीवन में, घर में, परिवार में, जब भी हम दुखी, तकलीफ है, पीड़ा में, समस्या में, बीमारी में, ईश्वर हमारे विश्वास को उनकी वाणी के तहत मजबूत करते हुए हमें आशीष और कृपाएं प्रदान करें। आमीन।
हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग। लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल प्रस्तुति है जतन का फल, छूके इन्हें वो रोटी दे जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा की यह भेंट तुझे चढ़ाते हैं। तो इसे हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमयी दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हम सब मिलकर जीवन ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवन ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन फारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान कारक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले, विशेष रूप से जिन्हें तेरी दया की जरूरत है और जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादिश डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा राही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन नगरस्थाओं, समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि हमारे प्रति उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपार है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में हमारी सहभागिता हमें शुद्ध करे और हमें एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कुछ बांध